Hello, hi, welcome or welcome back to my channel, guys. Thank you so much for watching my videos till now. And if you are new to my channel, please like, share, subscribe, comment, be a part of my family. And guys, I am Sanjana sitting here with a new brand new story time. And आज की story कोई हॉरर स्टोरी नहीं है एंड आई डोंट इवन नो कि ये कितने पार्ट्स में आने वाली है. मे बी इट कैन कम इन 2 parts ऑल्सो बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, सो या लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. आप प्लीज अपना जो भी स्टफ्स है खाने का लेके बैठ जाओ बिकॉज ये स्टोरी ये स्टोरी ना गाइस एक लेसन होने वाली है. ये सबके लिए एक लेसन होने वाली है जो मेरी तरह स्टूडेंट है. एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ टॉक्सिक वर्क प्लेस दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे घर का काम कुछ नहीं आता, बट हाँ कुछ अगर आता है तो इंडिपेंडेंस, कुछ अगर चाहिए तो इंडिपेंडेंस. क्योंकि गाइस मेरे पेरेंट्स ने मुझे भले कुछ नहीं सिखाया बट उन्होंने मुझे बहुत एजुकेट किया है. करेंटली आई एम परसुइंग BCA फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन माई सिटी. एंड मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है. बचपन से मैं पढ़ने में बहुत अच्छी रही हूँ. सो जब मैंने 12th पास किया गाइस, 12th भी मैंने बहुत, उसकी भी एक अलग स्टोरी टाइम वीडियोस है. मैंने कितने कितने स्ट्रगल्स देख देख करके अपने 10th पास किए हैं, अपने 12th पास किए हैं. आई विल मेक एवरी सिंगल स्टोरी टाइम वीडियोस. प्लीज स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. हाँ, सो मैं ना हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ करूँ. मतलब ऑब्वियसली एवरी गर्ल और एवरी पर्सन स्टडिंग राइट नाउ wants to do a proper perfect job for them. They need a perfect job for them. ठीक है, जिसके कम से कम महीना में अच्छे अच्छे पैकेज वाले. ठीक है, सो गाइज मैं अभी करेंटली BCA परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि मैंने बताया. तो 12th पास करने के बाद ना गाइज मेरे मन में हुआ कि क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से अपना कोर्स परस्यू कर रही हूँ. सो वाई नॉट लेट्स डू अ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ मैं. पार्ट टाइम जॉब करने से क्या होगा कि मेरा टाइम पास भी हो जाएगा अच्छा खासा. आई विल ऑल्सो गेट एन एक्सपीरियंस, कुछ पैसे भी आ जाएंगे. एंड साथ ही साथ में मुझे थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा. ठीक है, सो डू नॉट थिंक गाइज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1% भी फोर्स किया है. उन्होंने मुझे कभी आज तक फोर्स नहीं करा है कोई भी जॉब करने के लिए. इवन माई पेरेंट्स वर सेइंग कि यार तू अभी पढ़ाई कर रही है ना, तू भी पढ़ाई कर, मत कर अभी ये सब, कोई भी जॉब मत कर क्योंकि तेरी पढ़ाई पे इफेक्ट हो सकता है. एंड मे बी इट कैन इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अगर कोई अच्छी जगह में तुम जॉब नहीं देते तो टू यू डोंट डू एनी जॉब राइट नाउ, यू कैन स्टडी ऑल्सो. मतलब वी आर लिविंग यू वेरी. हाँ, सो माई पेरेंट्स सेड कि भाई तू अभी आराम भी कर सकती है, तेरी मन, अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम काम करना चाह रही हो तो. आई सेड माई पेरेंट्स की नो मई पापा, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू अर्न सम मनी, जो कि मैं अगर बाहर जाऊँ तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े. पता है मुझे कि आप लोग मुझे देने वाले हो. आई नो वेरी वेल कि आप लोग मुझे 1 रुपए के लिए भी कभी, मतलब आप मुझे, अगर मैं आपसे 1000 रुपए भी मांग लूंगी ना, आप मुझे देने वाले हो. आप मेरा हर एक्सपेंसिव, माई ईच एंड एवरी एक्सपेंसिस are taken up by my parents only. My mother is working, my father is working. They earn so well that I don't need to work. But I wanted to work because for an experience and also to freshen up my mind. क्योंकि मैं दिन भर घर में नहीं बैठ सकती. ठीक है, मैं दिन भर नहीं घर में बैठ सकती थी. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब. एंड उसके बाद ना मुझे एक प्ले स्कूल का एड दिखता है. तो वो प्ले स्कूल मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में तो नहीं था बट बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस में नहीं था. ठीक है, तो आई डिसाइडेड टू वर्क देयर. आई थॉट कि ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ वेदर दे विल अलाउ मी और नॉट. ये मैं आपको पूरा मैं अपनी स्टोरी टाइम से बता रही हूँ कि कितने वर्क प्लेस मैं यहाँ पे सारी वर्क प्लेस के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, तो वो मेरे घर से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस, एक इसके पहले भी मैंने प्ले स्कूल में काम करा था, उसका स्टोरी मैं दूसरे स्टोरी टाइम में बताऊंगी. उसकी बहुत छोटी सी स्टोरी है. ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि वो मेरे घर से डिस्टेंस में है बट उतना भी नहीं, मैं आई कैन गो बाई स्कूटी. ठीक है, तो आई देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं जाके इंटरव्यू देती हूँ, वेदर दे विल सेलेक्ट मी और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन देम. और उसके पहले मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था जो मैंने पहले वाले प्ले स्कूल में काम किया था. मैं वहाँ पे जाके बात करती हूँ, जैसे कि ओके मैम यू कैन ज्वाइन. एंड दैट लेडी वाज सो गुड, सो गुड, सो गुड, लाइक आई कांट इवन टेल हियर शी वाज सो गुड. There were 2 teachers including me. I was the teacher and there was one co-teacher with me. She was my senior teacher and I was the junior teacher. She was
भाई इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, मैंने फैन ऑन कर दिया, आई जस्ट कांट टेक दिस मच हॉटनेस, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, लाइक ह्यूमिडिटी लग रही है मुझे, मतलब क्या हो क्या गया है, और ना ही बारिश हो रही है एक बूंदी। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स यार। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो होता क्या है कि मेरे साथ एक को टीचर थी एंड शी वाज सो गुड। वहाँ पे एक आया दीदी भी थी, दे वर आल्सो वेरी गुड। वहाँ पे बस मैं जाती थी सुबह 8 बजे, आ जाती थी 12 बजे तक। वेल एंड गुड, दे यूज्ड टू मैनेज माय स्टडीज आल्सो, क्योंकि मैंने ज्वाइन करने के पहले भी सबको बोल देती हूँ मैं ज्वाइन करने के पहले कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई नीड हॉलीडेज इन माय एग्जाम्स एंड माय कॉलेज important thing. So they were like कि okay, well and good, and they used to manage a lot, like she was so good भाई, so good। और मैंने भी इतना करा है उस स्कूल के लिए। मैं आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि मैं जता रही हूँ और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, मेरा गाइस एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट वाली स्टोरी भी मैं एक स्टोरी टाइम में लेके आऊंगी, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, सो मैं लेके आऊंगी। अब भगवान इतने कांड कराते हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ। हाँ, सो गाइज वहां पे क्या होता है कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ा था मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली बोलते हैं ना कि सारा बिजनेस नहीं चलता, एंड उनके बच्चे एक्चुअली थोड़े थोड़े करके कम होने लगे थे। और मैंने वहां पे बहुत डेस्परेटली, मैं आई वॉज दी लास्ट टीचर वहां पे जो जिसने काम किया, एंड आई जस्ट कांट लेफ्ट, आई जस्ट कांट लीव दैट मैम अलोन कि मैम बस आप देखो, मुझे नहीं मतलब है, खत्म हो रहा है स्कूल तो। But I was like, no, bro, she is just so good now. She was just so good, and we are still in contact. मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाइज, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पैर में स्टिचेस है, मैं आपको अलग स्टोरी टाइम में बताऊंगी, बट स्टिल मैंने वहां पे जाके उस टाइम पे भी जॉब करा है जब आई वॉजेंट एबल टू वॉक, आई वॉजेंट एबल टू गेट अप थ्रू द स्टेयर्स, बट स्टिल आई वर्क थिंकिंग कि नहीं शी इज, एंड वो उन्होंने भी बहुत बहुत वहां पे मुझे प्रेफर किया था, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैम यू आर सो सिंसियर, मैम यू आर सो गुड। ठीक है, उसके बाद ना क्योंकि वो तो बंद हो जाता है ना, तो मेरे घर के सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, लाइक 5 to 7 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में। मैं एक मैं देखती हूँ कि एक प्ले स्कूल चल रहा है, ठीक है, तो मैं वहां पे अपना रिज्यूमे डालती हूँ, तो दे टेल मी कि भाई हमारे पास प्ले स्कूल के लिए तो नहीं। अब ये यहाँ से ये रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक जो था वो एक यैपिंग था, एनीथिंग। हाँ, तो दे से कि भाई हमारे पास प्ले स्कूल में एज अ टीचर की तो जॉब नहीं है, बट हमारे पास ऑफिशियल वर्क के लिए जॉब है, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि ओके, ऑफिशियल वर्क के लिए, तो दे आस्क मी कि डू यू नो यू हाउ टू यूज लैपटॉप। आई एम लाइक ऑब्वियसली आई एम परस्यूइंग बीसीए राइट नाउ, मुझे लैपटॉप चलाने नहीं आता होगा। आई एम लाइक या आई नो आई हाउ टू परस्यू हाउ टू यूज अ लैपटॉप, मुझे ये काम आता है, ठीक है। दे टेल मी कि ठीक है, आप अगर आ सकते हो इंटरव्यू के लिए तो यू कैन कम एंड गिव इंटरव्यू, एंड अगर आप पसंद आते हो देन वी विल टेक। आई एम लाइक सो दे टेल मी कि या यू कैन कम आफ्टर 12 PM, वी आर हियर। आई एम लाइक ठीक है आप रहो, आई एम जस्ट कमिंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, 12 बजे मैं वहां से छूटती हूँ, एंड आई थिंक मैं थोड़ी जल्दी छूट गई थी, तो मैं वहां पे जाके वहां पे अपना इंटरव्यू देती हूँ। मैं देखती हूँ कि एवरीथिंग इज गुड, लाइक मुझे लैपटॉप वगैरह आना आता है, हर चीज एंट्री करना आता है। दे आर लाइक कि ठीक है, बट आप टाइमिंग सुन लो गाइस, ठीक है, आप टाइमिंग सुन लो एंड आप मेरी सैलरी सुन लो, वहां पे कितनी बोली गई थी मुझे, ठीक है। वहां पे टाइमिंग था, मुझे शाम में जाना होता था, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मुझे शाम में जाना है, एक दिन की छुट्टी है बीच में, वेंसडे को छुट्टी है मेरी, ठीक है। और शाम में जाना है मुझे 5 से 7:30, ठीक है। एंड सैटरडे को मुझे जाना है सुबह 9 बजे, और संडे को मुझे जाना है सुबह 9 बजे, और मैं वापस आऊंगी 6 बजे, ठीक है। मतलब 9 से 6, शाम के 9 से 6 मैं वहीं पे रहूंगी। बीच में मुझे 1:30 बजे छोड़ दिया जाता था, 3 बजे तक मैं फिर वापस जाती थी, 1:30 बजे मैं लंच करने के लिए घर जाती थी, बट 1.5 घंटा कहाँ बीत जाता है आई डोंट नो। एंड बट लिटरली सुबह 9 से 6 हर वीकेंड का था ये, ठीक है, सैटरडे संडे। कोई हॉलीडेज नहीं है, फेस्टिवल्स पे थोड़ा बहुत छुट्टी है भी, बट नॉट लाइक मेरे पहले वाले प्ले स्कूल में, क्योंकि पहले वाले प्ले स्कूल में ना मुझे एक एक महीना की छुट्टी मिलती थी। बट ठीक है, आप हर जगह वो चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के मुझे दूसरी जगह में भी जॉब करना है, तो वहां पे मुझे वैसा सिचुएशन नहीं मिलने वाला है। मुझे नहीं बोलेंगे वो कि आप समर वेकेशन के लिए इतने दिन की छुट्टी ले, तो आई वॉज वेल एंड गुड, आई एम लाइक कि ठीक है। तो आई एम लाइक कि भाई, एंड सैलरी वो बोलते 4,000, मतलब मैं एवरीडे आ रही हूँ, मैं सैटरडे संडे इतना लंबा टाइम दे रही हूँ, जस्ट 4,000, ठीक है। एटलीस्ट उसकी सैलरी 6,000 होनी चाहिए थी। बट मैं माई आई टोल्ड माई मदर इज लाइक कि व्हाट द हेल, यू आर नॉट गोना वर्क हियर भाई, इतना सैटरडे संडे का इतना तुम टाइम दे दोगी, यू विल बी सो हैरेस्ड कि आप
नहीं कर सकती हूँ उसके बाद कोई जॉब। तो फिर उसके बाद और ना मैं घर में ट्यूशंस भी देती हूँ, मैं अपने घर में ट्यूशन देती हूँ। आई डोंट गिव होम ट्यूशन, घर जाके मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं अपने घर में ट्यूशंस भी देती हूँ। तो आई डिसाइडेड आई, हाँ, सो माई मदर इज लाइक यू आर नॉट गोना वर्क, टेल देम टू इंक्रीज योर सैलरी, अदरवाइज यू आर नॉट गोना वर्क, बिकॉज आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप कहीं पे भी इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी एक क्वालिफिकेशन है। तो आई टोल्ड देम कि आई थिंक एटलीस्ट द सैलरी शुड बी 5,000, ठीक है, एटलीस्ट इट शुड बी 5,000। आप खुद देखो गाइस कि वीकेंड पे मेरा इतना लंबा टाइम है, एंड ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ वीकेंड पे जा रही हूँ, ठीक, मैं वीकडेज पे भी जा रही हूँ ना, भले 2-2.5 घंटे के लिए जा रही हूँ, बट जा रही हूँ, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सैलरी कम लगी थी, बट स्टिल आई वाज रेडी टू वर्क, कि भाई मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड मैंने वहाँ पे कोई नाटक नहीं किया, देवर लाइक कि आप 2-3 महीने करो, उन लोगों ने मना भी नहीं किया कि हम आपका सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, देवर लाइक कि आप 2-3 महीने कर लो एंड देन वी विल इंक्रीज योर सैलरी। आई एम लाइक कि वेरी गुड, आई एम रेडी टू वर्क। दुर्गा पूजा पार होता है, दुर्गा पूजा पार होने के बाद मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। नाउ वहां पे there was one old man and there was one old woman. They both were husband and wife, ठीक है। The old woman used to work in one school also, and जो हमारे लोकेशन से काफी दूर में था, आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं, फिर आउटस्कर्ट नहीं भी तो काफी दूर में था, ठीक है, फार अवे। एंड दैट ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक आफ्टर ओनली द बिजनेस, ठीक है, जो कि उनका एक बिजनेस चल रहा है। इट वाज एन एजुकेशन सेंटर, ओके। सो नॉट ओनली प्ले स्कूल, वहाँ पे और भी काफी सारी चीजें होती थी। आई एम नॉट गोना नेम एनीथिंग, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, आई एम नॉट गोना टेक एनीबॉडीज नेम, क्योंकि अगर कल चल के कोई मेरा वीडियो देखता है ना, तो दे कांट ब्लेम मी कि तुमने हमारा नाम लेके हमारे खिलाफ वीडियो बनाया है। सो लीगली वी आर गोइंग टू टेक एक्शंस अपॉन यू। नहीं कर सकते भाई आप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप सोच भी रहे हो कि आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शंस लोगे, तो यू जस्ट कांट, यू कांट, क्योंकि मैं आपका नेम नहीं ले रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, ठीक है। ये उन पर्टिकुलर लोगों के लिए था, okay, and I know they are going to watch my video and I know very well that they are going to watch my video, and आप आगे से किसी के साथ ऐसा ना करो। मैं ज्वाइन करती हूँ, मैं सारा काम सीख लेती हूँ, सब बहुत अच्छे से होना चालू हो जाता है, ठीक है। एंड गाइज आई डोंट नो दैट ओल्ड लेडी, she was so bossy, she was so bossy, and अब वो she used to behave like that कि वो इतना ज्यादा पे कर रही है मुझे, बट मेरे साथ उनका बिहेवियर कभी खराब नहीं हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में she used to be so sweet that oh you are like, she used to pamper like a baby कि आप मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है। But she never treated me the one. She was so selfish. She was so bloody selfish. But yeah, उसके बाद क्या होता है कि but I used to see कि teachers से she used to talk very rudely. Like मतलब the teachers used to belong from a very good house, guys. Let me mention you this कि लड़कियां जो थी, जो teachers थी, they all were married and they all used to belong from a very good house, ठीक है, I must say. बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे यूज्ड टू लिसन सच थिंग्स कि तुम अपना ये देख लो, बच्चलन और हो तो बेकार, और हो तो फालतू, वो बेशरम हो, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स शी यूज्ड टू यूज। भाई मतलब आप प्रोफेशनल जगह पे होके आप क्या, भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इनके बहुत नखरे होते हैं, और दे यूज्ड टू सिंपली कंपेयर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तो आप काम करोगे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तो आपको सुनना पड़ेगा। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में वैसी सैलरी होती है, जब महीने के 50-60 हजार अकाउंट में आते हैं ना, तो पीपल फील, मतलब लोग भूल जाते हैं हर चीज की, हाँ ठीक है इतना सुनाया गया था, बिकॉज 50-60 थाउजेंड मैटर्स अ लॉट मोर देन कॉर्पोरेट सेक्टर में उससे ज्यादा की सैलरी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिटीज। तो she used to be very sweet to me and she used to से very बैड थिंग्स टू टीचर्स, ठीक है, टीचर्स हो गई या फिर वहाँ की जो हमारी आंटी थी, मेड आंटी थी, वो हो गई। तो they used to speak like that only, she used to speak, and that old man was so good, मतलब ये अगर नॉर्थ है तो ये एकदम साउथ है, and that old man was very good, ठीक है, वो बहुत स्वीट थे, एंड आई थिंक उन्हीं के वजह से उतने लोग वहां पे टिके हुए थे, ठीक है। तो वेल एंड गुड, मुझसे वो कुछ नहीं बोल रही थी, ऐसा है कि जब मुझे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो मैं, ठीक है, इट्स ओके, आई एम गोइंग टू सर्वाइव हियर, बिकॉज वहां का गाइस हिस्ट्री ये था कि मेरे से पहले जो लड़की आई थी उस जॉब के लिए, दे लेफ्ट,
दे लेफ्ट ऑफ फॉर बिकॉज फ्यू रीजंस. पहली लड़की जो थी, आई थिंक शी यूज टू स्टील थिंग्स, शी यूज टू स्टील मनी और समथिंग लाइक दैट. सो चीप राइट. बट ऐसे लोगों के साथ ना ऐसी होता ही है, व्हाट टू से. सो हाँ, किसकी बदुआ कब लग जाए ना, यू डोंट नो. सो डोंट से थिंग्स लाइक दैट, है ना. तो वो शी यूज टू स्टील मेनी पीपल्स मनी एंड थिंग्स. सो उसे वो हट गई थी, ठीक है. उसके बाद जो एक और लड़की आई थी, उसके साथ भी इन लोगों ने कुछ ऐसे ही किया था कि ये लड़की पूरा परेशान हो गई एंड शी ऑल्सो लेफ्ट इन फ्यू डेज ओनली. तो मैं यहाँ पे कर रही थी सर्वाइव. इनकी प्रॉब्लम ये होती थी गाइस, लाइक मैं पोस्टर्स बना रही हूँ या मैं कैनवा से कुछ भी बना रही हूँ या फिर मैं थ्रू चैट जीपीटी और थ्रू जेमिनाई यूजिंग एआई इफ आई एम मेकिंग समथिंग, वो पूरा बनवा लेते थे एंड देन दे यूज्ड टू से कि ये तो ठीक नहीं है, इसे ठीक करो. भाई मेरा और काम पड़ा हुआ है लैपटॉप पे, अगर मैं यही करती रहूंगी तो मैं ये काम कब करूंगी. एंड आई यूज टू, मैं ना फिर मैं क्या करने लगी, मैं उन्हें एक एक चीज दिखा के करने लगी, ठीक है. एक एक चीज मैं उन्हें दिखा के करने लगी कि भाई आप देख लो, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लग रहा है तो यू प्लीज टेल मी, आई विल डू दी चेंजेस, आई विल डू दी चेंजेस. मैं उन्हें ये भी बोलती थी कि मैं चेंजेस करूंगी, बट प्लीज क्योंकि आप मुझे पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू. मैं इसे मैं नखरे तो नहीं दिखाऊंगी ना. एंड दे यूज टू कॉर्पोरेट मी इन माई कॉलेज लाइफ ऑल्सो कि ठीक है, अगर आपका कॉलेज का कोई चीज है तो वी विल गिव हॉलीडेज एंड लाइक दिस, ठीक है. कॉलेज का एग्जाम्स होते थे, वो उतना वो लोग मुझे भी कॉर्पोरेट करते थे क्योंकि मैंने ज्वाइन करने के पहले ही बोला था कि मैं भाई स्टूडेंट हूँ, मुझे इस सब चीज में छुट्टी चाहिए, अदरवाइज आई कांट वर्क. सो इसके बाद होने क्या लगा कि इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे बाल ही बांधना पड़ा, भाई बहुत गर्मी है. हाँ. सो व्हाट हैपेंस कि दे स्टार्टेड से शी स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट. ये टॉर्चर ही हुआ एक तरीके से, बट स्टिल आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, उनको नहीं दिख रहा होगा उस टाइम पे. मैं पहले तक बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ कि ठीक है, उन्हें नहीं दिखा होगा, मे बी और शी अभी ओल्ड हो गए हैं तो उन्हें नहीं दिखा होगा. इट्स ओके, वेल एंड गुड. एंड ओल्ड मैन का तो इसमें कोई सही ही नहीं होता था. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, आप अपनी लेडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट इतना भी नहीं कि अगर वो आपको सबके सामने चिल्ला रही हैं बट यू आर लिसनिंग इज हर एवरी बेशरम बच्चन वाली चीजें भी आप सुन रहे हो और इतने खराब खराब चीजें भी आप सुन रहे हो. एंड वेन एवर आई एम कमिंग टू यू कि सर ये वाली चीज ठीक है, ही यूज्ड टू सिंपली से कि मैडम से पूछो जो पूछना है, मैं कुछ नहीं, तो आप यहाँ कर ही क्या रहे हो, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. अगर आप मेल हो के आप थोड़ा सा भी अपना स्टैंड ले, नॉट ओनली मेल, एवरी फीमेल नीड्स टू टेक देयर स्टैंड, ठीक है. सो मैं उन्हें तो उनका तो कोई स्टैंड होता नहीं था, ठीक है, और उनकी तो इनके सामने चलती नहीं थी. तो शी यूज टू से स्क्रीम ऑन एवरीबडी कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो करना ही पड़ेगा ना. आई एम लाइक कि ओके ठीक है, अभी भी उतना बदतमीजी से तो मुझसे नहीं बात कर रही है कि मैं ये जॉब छोड़ के चली जाऊं. और थोड़ा वो तो हर जगह सुना ही जाता है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ गाइस. मैं, आप लोग मुझे कमेंट से बोलोगे कि संजना देखो आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आप सुनोगे, तो सुनना ही है, हर जगह सुनना है, कॉर्पोरेट करना है, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे. इट्स ओके, बट इस तरीके से नहीं भाई, ये बेइज्जती थी. और इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगी ना, आप सुनोगे तो क्यों मैंने ये जॉब छोड़ा, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लाने वाली हूँ. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लुक आफ्टर माई वीडियो. यहाँ तक आप पूरा सोच लो कि आगे कितना होने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कल परसों में न्यू वीडियो भी आने वाली है, ठीक है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है. बाय.